अपनी हजूरी में आने का मौका दिया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों से आए हैं, क्योंकि अब ठंड का समय हो गया है। ठंड का समय कठिन भी है उठना, अपने बिस्तर को छोड़ना, हालेलुया। पर फिर भी आप लोग आए। सचमुच ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको खींच कर लाया है। आमीन, हालेलुया। ये मेरी और आपकी कोई खूबी लियाकत नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्यार है जो हमें विवश कर देता है कि हम जाएं, उठें, प्रभु के काम को करें। आमीन। हम भी अभी इसी समय ये यमुनानगर के पास से आए हैं प्रेयर करके, और फिर भाई संजय घर में भी 10 मिनट प्रेयर करी है, हालेलुया। और फिर यहां पे प्रभु हमने प्रार्थना को शुरू किया है, हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है? ये क्यों कर रहे हैं? आमीन। किस लिए कर रहे हैं? प्रभु का प्रेम है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश कर देता है। आमीन। ये करने के लिए, हालेलुया। हम अपने आप से ऐसा नहीं कर पा रहे, ये हमारी अपनी ताकत, अपनी शक्ति नहीं है, ये प्रभु का प्रेम है जो हमें ऐसा करने के लिए विवश करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का प्रेम, आमीन। और सचमुच प्रभु ने अपना प्रेम हमसे किया, प्रभु ने हमसे प्यार किया, और उसी का प्यार हमें ठंड में भी खड़ा करता है। आमीन। उसी का प्यार हमें सर्दियों में भी लिए फिरता है जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हालेलुया। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस के समय में क्या होता है? हम सर्दी में भी फिरते हैं, सर्दी में भी जाते हैं, लोगों के घरों घरों में जाकर उनको बताते हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी उन तक पहुंचाते हैं, हालेलुया। सर्दी के समय में जब क्रिसमस मीटिंग होती है, बर्तन भी साफ करते हैं, और बर्तनों में ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी में हाथ भी लगाते हैं, हालेलुया। सिर्फ किसके कारण? प्रभु यीशु के प्रेम के कारण। आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है, उस प्रेम के कारण हम प्रभु के लिए काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई शारीरिक मजदूरी के लिए नहीं काम करते, हालेलुया, कि हाँ भाई दिहाड़ी मिलेगी इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं, हालेलुया। और काम बहुत सारे थे, और भी काम कर सकते था। हाँ, कोई फैक्ट्री ज्वाइन कर लेंदा, कोई और काम कर लेंदा, बढ़िया अपने शाम को जाके अब अपने आराम से बिस्तर में हो सकता था, हालेलुया। पर नहीं, प्रभु का प्रेम विवश करता है। आमीन। जबकि मैं क्या कर रहा था? मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा था, हालेलुया। और इतना मेरा जॉब में मन भी लग गया था, परेशान भी करते थे लोग वहां पर मन लग गया था मेरा ऐसा कि हाँ भाई जॉब, प्रभु जी की आवाज आ रही है, अब छोड़ दे, ये जॉब तेरी नहीं है, ये काम तेरा नहीं है, तो छोड़ दे इस बात को। मैं कहा प्रभु जी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को यही काम करना है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरे को बार बार कहता रहा तू छोड़ दे, छोड़ दे। मैं कहा प्रभु जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ यहीं पे काम करूंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है। आप अगर वहां से निकलवाया जाए मेरा रेजिग्नेशन में, आप मेरा रेजिग्नेशन देखेंगे, आई लव दिस स्टाफ, आई लव एवरीथिंग, आई लव, हालेलुया। ऐसा रेजिग्नेशन में वहां पर देके गया था कि मेरे को बहुत पसंद है। फिर अगर मेरा रेजिग्नेशन पढ़ने वाला सोचेगा भी छोड़ क्यों रहा फिर, हालेलुया। पर प्रभु जी ने छुड़वाई। आमीन, हालेलुया। मैंने कभी वैसे आपको शेयर नहीं करी ये बात, आज मैं आपसे बताता हूं, हालेलुया। वहां पवित्र आत्मा मेरे को बार बार बोलता कि तू छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। 1 साल जॉब करी मैंने सिर्फ, हालेलुया। 1 साल जॉब करी, 1 साल में ही पवित्र आत्मा ने मेरे को इतनी बार बोला, अगुवाई करी कि तू छोड़ दे, और मैंने पवित्र आत्मा को मना कर दिया, प्रभु यीशु की आवाज को मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कि नहीं प्रभु जी मैं तो अच्छी जॉब करूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा। पास्टर बनना तो मेरे को लगता था कि ये तो बहुत नकली सा काम है, हालेलुया। पास्टर लोगों के पास पैसे नहीं होते, पास्टर लोगों के बच्चे भूखे होते हैं, उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं, कुछ नहीं, पास्टर लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करूंगा पास्टर का काम, हालेलुया। पर परमेश्वर के आत्मा ने जो चुन लिया है, आमीन, हम उससे भाग नहीं सकते। आमीन। योना नबी की कहानी हम पढ़ते हैं, योना को बोला जा नीनवे में जाकर प्रचार करे, और नीनवे में जाने से उसने कतराया, उसने तर्शीश को चला गया, और परमेश्वर ने समुद्र में तूफान ले आ दिया, हालेलुया। समुद्र में तूफान आ गया, और लोगों ने कहा ये तूफान किसके कारण आया? पर्ची डाली, पर्ची योना के नाम की निकली, और योना को पूछा भाई तूने क्या किया? कहता ऐसे ऐसे मैं परमेश्वर की इच्छा से भाग आया हूं, और अब कहता क्या करें? मुझे समुद्र में डाल दो, समुद्र का तूफान थम जाएगा, हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसको समुद्र में डाल दिया गया, और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी योना को निगल ले, और योना मछली के पेट में 3 दिन तक प्रार्थना करता रहा, हालेलुया। प्रार्थना करी, परमेश्वर अब मैं जाऊंगा, हालेलुया। पहले ही मान लेता
तो इतना दुख नहीं होना था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं तुझे भेजूंगा। आमीन। और फिर मछली ने जाके नीनवे के शहर पे उगल दिया और नीनवे शहर में जाके उसने प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। तो ऐसे ही सचमुच जब मैं परमेश्वर को मना करी जा रहा, परमेश्वर पिता मैं नहीं करूंगा काम, मैं तो यहीं पे ठीक हूं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर को लारा भी लगाया, मैं कहा परमेश्वर पिता यहां पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है। हालेलुया। क्या ट्रेनिंग चल रही है? यहां पर मैं अपने सीनियर्स की डांट को भी सुनता हूं, लोगों के साथ अच्छे से बात करना सीख रहा हूं, ये करना वो करना सीख रहा हूं। परमेश्वर पिता मैं सीख रहा हूं अभी। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ है, एक हफ्ते मेरे को चोट लग गई, और चोट लगी इस उंगली पे, ब्लड भी आ गया इसके नाखून के अंदर बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ, मैंने हफ्ते की छुट्टी ली, और हफ्ते की छुट्टी ले ली, घर बैठ गया। उसके बाद फिर हफ्ते बाद फिर काम पे जाने लगा, और फिर वहां से आते आते रास्ते में मेरा क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी कुछ बड़ा नहीं था, कुत्ता आगे आ गया था बाइक के, पहले आगे से चला गया, दोबारा फिर से आके आगे, और मैं गिर गया, चोट लग गई। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस समय भी आत्मा से भरा रहता था, प्रभु के हजूरी में रहता था। रात को 12:30-1 बजे मेरे को घर आना होता था। तो अब जब मैं आ रहा था तो फिर क्या हो रहा है कि मैं गीत गाता आ रहा हूं प्रभु का, तू मेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। तू मेरे पांव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अच्छे से आराम से गीत गाता आ रहा हूं, तू मेरे पांव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा ना छोड़ेगा। और आगे ही जाके क्या होता है, कुत्ता मेरी बाइक के आगे आ गया और मैं गिर भी गया। हालेलुया। और जब मैं गिरा तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा कंधा जो है इतना नीचे आ गया, और फिर मैंने इसको भी अपने आप से उठा के लगा लिया, मेरे को ये भी नहीं पता कैसे लगा लिया मैंने। हालेलुया। और फिर उसके बाद बाइक भी गुस्से में आके मैं कहा इसी हाथ से उठाऊंगा। हालेलुया। इसी हाथ से मैंने बाइक उठाई, और फिर जब मैंने बाइक उठा ली तो क्या होया, मैंने सोचा कि शायद मेरी हड्डी टूट गई, भाई अब तो मेरा ज्यादा ही बड़ा हो गया। फिर प्रभु का वचन याद कर रहा हूं कि प्रभु जी आपके वचन में लिखा कि तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, और तेरी हड्डियों में से एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। आमीन। और सचमुच घर गया, और पापा ने अरमान जी को बुलाया कि अरमान जी आइयो, लड़के को चोट लगी है, हॉस्पिटल लेके जाना है। और फिर अरमान जी ने आके कहा इसकी तो हड्डी टूट गई है, तो फ्रैक्चर हो गया है। हालेलुया। मैं कहा प्रभु जी क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो जा रहा है। गीत गा रहा था अभी बचाने वाले हो आप, रक्षा करने वाले हो, रक्षा करने की बजाय एक्सीडेंट हो गया, और हड्डी सोच रहा हूँ हड्डी बचेगी, हड्डी भी टूटी होगी। हालेलुया। पर जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके पता चला कि ये हड्डी ऐसी है अपने आप जुड़ जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्लास्टर सा लगवा के, नहीं प्लास्टर नहीं, वो पट्टी लगवा के घर आ गए। और घर आ गए तो फिर मन में आया कि हम इतने सालों से मसीह में हैं, क्रिश्चियन हैं, हमें प्रभु के बारे तो पता नहीं, अगर हम कोई पूछ ले हमें यीशु मसीह के बारे, हम शर्मा जाते हैं, हम बोलना नहीं चाहते प्रभु के बारे। हालेलुया। फिर मेरे मन में भी आई, भाई आशु थे और भाई आशीष थे, हम तीनों ने सोचा कि हम अपने आप से खुद ब खुद एक बाइबल स्कूल शुरू करेंगे। हालेलुया। एक बाइबल स्कूल शुरू करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, उसे समझेंगे कि बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के बारे, ताकि हमें बताना आ जाए लोगों को कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। उन दिनों चर्च में जाके हमारी सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि पिता हमें यीशु मसीह के बारे बताएं, अपने वचन का ज्ञान दें, अपने वचन के बारे बताएं, ताकि हम लोगों को वचन सिखा सकें, सबको बता सकें कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। हालेलुया। और तब से हम सीखने लगे। और जब मैं सीख भी रहा था तो मैं क्या कर रहा हूं, खुद इनको पढ़ा रहा हूं। हालेलुया। उस समय भी मैं ये कर रहा हूं, भाइयों को सिखा रहा हूं। हालेलुया। पढ़ा रहा हूं। आमीन। जैसे मेरे को पहले ही बहुत ज्ञान दिया गया हो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने, और आज तक परमेश्वर पिता ने कैसा बनाया, प्रभु यीशु के बारे बताने वाला बनाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कोई इधर उधर की बातें करने वाला नहीं, कोई ऐसी वैसी बातें करने वाला नहीं, प्रभु यीशु के बारे बताने वाला बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा करने वाला बनाया है। आमीन। हालेलुया। आइए एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। अपनी स्टोरी भी मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही सुनाई होगी। हालेलुया। क्योंकि पौलुस प्रेरित की तरह मैंने सोच लिया था, जान लिया था, समझ लिया था, पवित्र आत्मा ने मेरे को बता दिया था, अपनी बातें नहीं बतानी। आमीन। यहां पर देखिए लिखा है, हम पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्री 2 अध्याय
और उसका दूसरा ही वचन, दूसरे अध्याय का दूसरा वचन यहां पर लिखा है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करूंगा। आमीन। तुम्हारे बीच में सिर्फ यीशु मसीह को वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करूंगा। आमीन। कोई और बातें नहीं सुनाऊंगा, किसी और तरह की बातें नहीं प्रचार करूंगा, बहुत ज्ञान वाली बातें नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा समझ वाली बातें नहीं बताऊंगा, पर बताऊंगा तो क्या, सिर्फ मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करूंगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करूंगा। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहां पौलुस भी अपने बारे बता रहा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं आया, शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया कि मुझे पास बहुत ज्यादा शब्द थे, मेरे पास बहुत ज्यादा बातें थी कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए। कोई शब्दों का ज्ञान नहीं था। आमीन। कोई उपदेशक नहीं बना, तुमने ये काम गलत कर दिया, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमने ये काम ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई उपदेशक नहीं बना। हालेलुया। क्या कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता था कि मसीह के क्रूस का प्रचार करूं। आमीन। यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करूं, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस क्या है, 18वें वचन में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। हमने खुद अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त किया है। आमीन। हालेलुया। आज चर्च में आप आते हैं, कोई आपसे बाहर पूछ ले कि आपने क्या प्राप्त किया, तेरे को चर्च में जाने से क्या मिला, यीशु मसीह में विश्वास करने से क्या मिला, क्या कहोगे? क्या मिला? 3 लाख रुपए? हालेलुया। 4 लाख रुपए? 5 लाख? हालेलुया। क्या मिला? क्या मिला? हालेलुया। पापों की क्षमा मिली है। आमीन। उद्धार मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या देख रहे हैं कि इन्हें मिला क्या है। आमीन। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि तुझे मिला क्या है। आप बता सकते हैं, मुझे यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह में विश्वास करने से उद्धार मिला है। आमीन। मुक्ति मिली है, पापों की क्षमा मिली है। आमीन। जो मुझे पहले नहीं मिली थी। हालेलुया। जो मुझे कहीं से नहीं मिली थी, वो उद्धार, वो मुक्ति, वो पापों की क्षमा मुझे मिली है। आमीन। अब तक मुझे सब ने बताया कि सब जगह पाप है, पाप है, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, को मिलेंगे, बीमारियां मिलेंगे, पर यीशु मसीह में आकर मुझे पापों की क्षमा मिल गई है। हालेलुया। यीशु मसीह में आकर मुझे उद्धार मिल गया है। आमीन। हम अपने पुराने चर्च में जा रहे थे तो वहां पर भी क्या हो रहा था, यही बातें हो रही थी। हालेलुया। यही बातें हो रही थी कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुम नरक में जाओगे, तुमने ये कर दिया, परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इसलिए परमेश्वर तुम्हारे पर क्रोध करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर यह कर देंगे, वो कर देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया, जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसी परमेश्वर को लोगों ने हमारा विरोधी बना दिया। हालेलुया। उसी परमेश्वर को, उसी रब को जो हमारे लिए इतना सोच रहा है, उसी रब को, उसी खुदा को लोगों ने क्या बना दिया, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। पर वो क्या कहता है, मैंने इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। आमीन। मैंने इतना प्रेम किया कि तुम्हारे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, पर लोगों ने आज क्या कर दिया है, उसी परमेश्वर को हमारा विरोधी, हमारे खिलाफ कर दिया है। हालेलुया। पर जबकि वो खिलाफ नहीं है। आमीन। वो हमारे साथ है। आमीन। यदि वो खिलाफ होता तो अब तक दुनिया नाश कर देता। हालेलुया। हालेलुया। जैसा उसने नूह के दिनों में किया था। आमीन। लूत के समय में किया था। आमीन। हालेलुया। पर वो हमारे साथ है। आमीन। उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। आमीन। हालेलुया। बस हमें क्या, फिर हमने इसी बात को जाना। आमीन। जब हमारे चर्च में ऐसी बातें हो रही थी, हमें वही दबाव सहना पड़ रहा था जो और लोगों को सहना पड़ रहा था कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे, ये हो जाएगा। फिर जब हम डेली ज्ञान ले रहे थे बाइबल में से, पर बाइबल हमें बता रही थी कि नहीं, यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र कर दिए गए हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। आमीन।
हालेलुया। हम जान रहे थे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, आमीन। और फिर परमेश्वर ने हमें समझ दे दी, बुद्धि दे दी। फिर परमेश्वर ने कहा ये बातें सही नहीं है, आमीन। चाहे कोई बड़े पास्टर ही क्यों ना बता रहे हो, बड़े सेवक ही क्यों ना बता रहे हो, हम तो बाइबल की मानेंगे, आमीन। हमने एक बात ठान ली कि हम बाइबल की मानेंगे, जो बाइबल हमें सिखा रही है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी तो मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं बाइबल की मानूंगा, आमीन, हालेलुया। और यही निर्णय लिया कि यही बात सबको बतानी है, यही बात सबको सिखानी है, ये बात सबको बतानी है, आमीन। और यहां पौलुस प्रेरित साफ साफ कहता है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कोई बात का प्रचार नहीं करूंगा, आमीन, हालेलुया। हमने भी फिर यही ठान लिया था कि बस यही बात सबको बतानी है, आमीन। पवित्र आत्मा ने मन में डाल दिया ये बात सबको बतानी है, आमीन, हालेलुया। आज मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज जो बड़े बड़े डिग्रियां करके कॉलेजेस से पढ़ पढ़कर भी पास्टर आए हैं, पास्टर लग गए हैं, वो भी आज इस बात को प्रचार नहीं कर रहे, हालेलुया। वो भी इस बात का प्रचार नहीं कर रहे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति, हमारा छुटकारा है, आमीन, हालेलुया। वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कभी इधर लगा रहे हैं, कोई इसी बात में लगा रहे, कहीं लगा रहे हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना, आमीन, हालेलुया। मैं तो सोच रहा था कि हाँ भाई ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, ये काम करना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहा ये काम करना है। मैंने छोड़ने की कोशिश करी, परमेश्वर पिता सचमुच ले आए वहां से भी, आमीन, हालेलुया। और अपने काम में लगाया और वचन दिया कि तुझे ये बताना है, आमीन, सही शिक्षा देनी है, सही ज्ञान लोगों को है बताना है। यीशु मसीह धर्म जातियों को नहीं बदलता, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कोई जातों को नहीं बदलता, क्योंकि जो ऐसा प्रचार करते हैं तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा धर्म चेंज कर रहे हैं, हालेलुया। और धर्म चेंज कर रहे हैं तो फिर लोग कहेंगे ही धर्म चेंज कर रहे हैं। पर जबकि बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को प्रचार नहीं करूंगा, आमीन। वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करूंगा, आमीन। क्रूस के द्वारा क्या हुआ है, लिखा है पहला अध्याय 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, जिन्होंने नष्ट होना है, जिन्होंने दुखों में बीमारियों में पड़े रहना है, ये क्रूस की कथा उनके लिए क्या है, मूर्खता है। परंतु हम जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, आमीन। हमारे लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, आमीन। ये क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है, आमीन, हालेलुया। और आज भी आपको यही खुशखबरी बताना चाहता हूं, आज भी आपको यही सुसमाचार बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के लहू से आपके सबके पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। अब आप परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं, आमीन। अब आप आम नहीं हैं, हालेलुया। इन दिनों जो ये डेंगू, ये वायरस फैल रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, आमीन। ये आपके लिए नहीं है, आपके परिवारों के लिए नहीं है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों से ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं है, आमीन। इन दिनों में यीशु मसीह के लोगों से ज्यादा सुरक्षित, आशीषित, बरकत वाला कोई नहीं है, आमीन। और आप प्रभु यीशु के लोग हैं, हालेलुया। आप प्रभु यीशु के लोग हैं, आमीन। आप यीशु मसीह के लोग हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह के लोग हैं, आपसे ज्यादा सुरक्षित, आशीषित, बरकत वाला कोई और नहीं है, आमीन, हालेलुया। ये डेंगू आपको मार नहीं सकते, आमीन, हालेलुया। ये कोरोना वायरस आपको मार नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपके घरों तक नहीं आ सकते, आमीन। आपके घरों पर धार्मिकता का कवच है, आमीन। पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं एक विश्वास करना है, और वो एक विश्वास है यीशु मसीह के सुसमाचार में, और उसके द्वारा जो हमें धार्मिकता मिली उसमें, आमीन। और उसके द्वारा आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि धार्मिकता में ही हमारी सुरक्षा है, आमीन। इस धार्मिकता में ही हमारी प्रोटेक्शन है, आमीन, हालेलुया। इन दिनों जब ये वायरस फिर से आ रहे हैं, ये महामारियां फिर से उठ रही हैं, यीशु मसीह के लहू में, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता में ही हमारी सुरक्षा है, आमीन। लिखा है धार्मिकता तुम्हारे लिए कवच बन जाएगी। भजन संहिता 91, यदि आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 91, हमारी सुरक्षा का वादा। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसका 4 वचन देखिए, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा, आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम, सभी जन बोलेंगे इसको, उसकी सच्चाई मेरे लिए,
मेरे परिवार के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इस वायरस के दौरान, इस डेंगू के दौरान और भी सब समस्याओं के दौरान उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। क्या लिखा है? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। क्या चीज ढाल और झिलम ठहरेगी? उसकी सच्चाई। सभी जन बोलेंगे उसकी सच्चाई। आमीन, हालेलुया। और वो कौन सी सच्चाई है जो आपने जान ली है? वो कौन सी सच्चाई है जिसको आपने पता लगा लिया है? हालेलुया। वो कौन सी सच्चाई है जो आपके लिए ढाल और झिलम बन जाएगी, ढाल और कवच बन जाएगी? आमीन। कौन सी सच्चाई की बात प्रभु का वचन यहां पर कर रहा है? किस सच्चाई के विषय में प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कौन सी सच्चाई है? खुद प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। वो कौन सी सच्चाई है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, सच्चाई मैं हूं। आमीन। मैं सत्य हूं। हालेलुया। मेरे द्वारा तुम क्या रहोगे? बचे रहोगे। आमीन। पौलुस प्रेरित कह रहा है, मैं यीशु मसीह को छोड़ और कुछ बात तुम्हें बताना नहीं चाहता। आमीन। यीशु मसीह को छोड़ मैं कुछ और तुम्हें सिखाना नहीं चाहता। आमीन। और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह मतलब जिसने मेरे पापों के लिए जान दी, मेरे गुनाहों के लिए लहू बहाया, मेरे लहू के लिए, मेरे उद्धार के लिए 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। यीशु मसीह को छोड़, इस सच्चाई को छोड़ और कोई सच्चाई तुम्हें नहीं बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम, ढाल बन जाएगी, कवच बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। आइए इफिसियों के नाम पत्री उसके 6 अध्याय इस ढाल और सच्चाई के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। 6 अध्याय और उसका 14 वचन, इफिसियों के नाम पत्री। यहां पर लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम। और पहला वचन क्या लिखा है? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और यहां पर लिखा है, सत्य से, सच्चाई से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता का कवच झिलम पहन लो। आमीन, हालेलुया। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। आमीन। कि उसने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। ये जो दुख और बीमारियां, संकट और क्लेश होते हैं, ये किन के लिए हैं? ये पापी गुनहगारों के लिए हैं। हालेलुया। ये धर्मियों के लिए, राइचस लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। आमीन। और हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन पर भी दया करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको भी छुड़ाए। आमीन। परमेश्वर उन पर से भी ये कहर दूर कर दे। परमेश्वर इन्हें भी मन फिराव का मौका दे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अपने अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करेंगे? हालेलुया। सब ने अपने अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव, बेड़े, मोहल्लों के लिए दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच हम इससे क्या ठहरते हैं? अपने परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं। हालेलुया। जब तुम ऐसा करते तो अपने परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां ठहरते हो। आमीन। परमेश्वर पिता इनको भी मन फिराव का मौका दे। परमेश्वर पिता बेशक ये नहीं सुनते आपकी, परमेश्वर पिता ये बेशक आपके पास नहीं आना चाहते, पर हम दुआ करते हैं। आमीन। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, ये संकट और क्लेश तब तक नहीं आएंगे जब तक हम यहां पर हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। हालेलुया। और जब तक हम यहां पृथ्वी पर हैं तब तक परमेश्वर संकट और क्लेश को यहां नहीं आने देंगे। आमीन। तो इसका मतलब ये डेंगू, जो छोटे छोटे संकट आ रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी रुक नहीं सकती हमारे सामने। आमीन, हालेलुया। ये भी हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। आमीन। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे कारण, आमीन, किसके कारण? अपने लोगों के कारण, अपनी कलीसिया के कारण संसार पर भी दया करेंगे। आमीन, हालेलुया। पर आप पहले सच्चाई से अपनी कमर कस लें, धार्मिकता की झिलम पहले आप पा लें। आमीन, हालेलुया। यदि हम खुद तैयार ना हो और मैदान में उतर जाए लड़ाई करने के लिए, क्या हम जीत सकेंगे? नहीं जीत सकेंगे। आमीन। पहले हमें खुद तैयारी करने की जरूरत है। आमीन। और वो तैयारी क्या है? हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आमीन।
इस बात को अपनी कमर को, इस सच्चाई को अपनी कमर से कस लें। आमीन। इस सच्चाई को अपनी कमर से कस लें। हालेलुया। और ये सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। आमीन। ये सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। और वो सच्चाई क्या है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। मैं धर्मी हो गया हूं परमेश्वर का। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हो गया हूं। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूं, पवित्र किया गया हूं। आमीन। इस बात से अपनी कमर कस लें, इस सच्चाई से अपनी कमर को कस लें। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे। जीसस जीसस जीसस। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हे पिता, आज मैं अपने कर्मों में नहीं, अपने अच्छे काम में नहीं, पर मैं अपना विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह में रखता हूं, यीशु मसीह पर लगाता हूं और विश्वास कर नहीं प्राप्त कर सकता। और मैं विश्वास करता हूं इस सच्चाई में, यह सच्चाई मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ढाल है, कवच है, जिसमें मैं, मेरा परिवार छिप गए हैं। कोई वायरस, कोई महामारी, कोई बीमारी मेरे घर पर, मेरे परिवार पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस सच्चाई को जान गया हूं कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूं। मैं यीशु मसीह के लहू में पवित्र हूं, सुरक्षित हूं, धर्मी हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। रबा शंदला। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सभी जन मेरे साथ कहेंगे। तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। इबादत मैं करूं तेरी ही हर पल, क्योंकि तू ही है मेरा सच्चा यार। इबादत मैं करूं तेरी ही हर पल, क्योंकि तू ही है मेरा सच्चा यार। महफूज हूं मैं तेरी पनाह में, महफूज हूं मैं यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाह में। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके पैरों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और सचमुच आज जब आपने सच्चाई को जान लिया है, ये सच्चाई आपके चारों ओर आ जाए, ये सच्चाई आपके परिवार के चारों ओर आ जाए। परमेश्वर की धार्मिकता का कवच, झिलम आपके चारों ओर आ जाए। इस समय परमेश्वर की धार्मिकता का झिलम, कवच इसी समय आपके परिवार, जो इस समय घरों में भी हैं, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए। अभी इसी समय आपके घरों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर आ जाए। अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो धार्मिकता का कवच इस समय आप सबों के ऊपर आ जाए, आपके परिवारों पर आ जाए। अभी इसी समय
और कोई डेंगू आपको मार ना सके, कोई वायरस आपको मार ना सके। लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे नजदीक ना आएगा। यीशु मसीह के नाम से हर एक वायरस, हर एक बीमारी, कमजोरी आपके घरों से दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए और आप सब सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें उसकी पनाह में, सुरक्षित रहें उसके पंखों की आड़ में, सुरक्षित रहें सच्चाई और ढाल, सच्चाई की ढाल और झिलम में सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। इस सच्चाई से अपनी कमर को कस लें आज यीशु मसीह के नाम से। आपके दिमाग में, आपके मनों में, आपके पूरी बॉडी पर ये धार्मिकता का कवच आ जाए, यीशु मसीह के नाम से आ जाए। आप जहां कहीं भी जाएं, उठें, बैठें, याद रखें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, याद रखें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर आशीष दें, पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर बरकत दें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आज आप इस समय ब्लेस कर रहे हैं, ये सुरक्षा कवच इन पर, इनके परिवारों पर आ गया है। और मेरे प्रभु जी हम दुआ करते हैं अपने बेड़े पड़ोस के लिए मेरे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी पिछले दिनों हमारे गांव में प्रभु जी कितनी डेथ्स हो गए प्रभु जी, कितने लोग मर चुके हैं प्रभु जी इस डेंगू के कारण मेरे प्रभु। प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु उन लोगों के परिवारों पर भी शांति दे प्रभु जी, उनको भी अपने नाम को विश्वास करने की शक्ति दे पवित्र आत्मा जी। जो इस समय प्रभु जी दुख की हालत में है प्रभु जी, उन्होंने अपने प्यारे बच्चों को, परिवार के लोगों को खो दिया है मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं दुआ करता हूं उनके घरों में भी शांति दें प्रभु। और प्रभु जी मैं दुआ करता हूं आने वाले दिनों में प्रभु वो भी आपके सच्चाई को जाने, दोबारा ऐसी समस्याएं उनके घरों में ना आए, दोबारा ऐसे दुख उनके घरों में ना आए प्रभु जी, वो आपके सच्चाई को जाने, आपके सच्चाई को जाने प्रभु जी। हमारे लोगों पर से प्रभु जी अंधकार की चादर हट जाए प्रभु यीशु के नाम पर। हमारे गांव सुंडरा से प्रभु जी ये अंधकार की चादर लोगों की आंखों से हट जाए और लोग सच्चाई को जाने मेरे प्रभु, सत्य को जाने मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी भाई बहन अपने अपने बेड़े मोहल्लों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, इन सबों की भी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे पिता इनके बेड़े पड़ोसों में, इनके मोहल्लों में भी आशीष दे दें, सुरक्षा दे दें पवित्र आत्मा जी, प्रोटेक्शन दे दें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आपने दया करी, अनुग्रह कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा कवच हम सबों पर दे दिया और प्रभु हमें प्रार्थना करने वाला मन दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया रबा।